बच्चों, आज हम अल्पकालीन वित्तीय में आगे पढ़ेंगे। अल्पकालीन वित्तीय के चरण, स्टेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देखो, अल्पकालीन वित्तीय की जो चरण हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्री शिपमेंट क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, लदान पूर्व साख और लदानोत्तर साख। कल मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन वित्तीय क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है। आपको ये तो मालूम ही है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अवधि 180 दिन की होती है। ये दो प्रकार की होती है, फॉर एक्सपोर्टर और फॉर इम्पोर्टर, आयातकों के लिए और निर्यातकों के लिए। आज हम इसके चरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लदान पूर्व साख। लदान पूर्व साख मीन्स, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि माल को लदाने के पूर्व जिस क्रेडिट की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं लदान पूर्व साख। अब लदान पूर्व साख मीन्स माल लदाना। माल कौन लदाएगा? आपको मालूम है, माल का लदान निर्यातक के द्वारा ही किया जाता है। तो निर्यातक को ऑर्डर प्राप्त होने के बाद माल को बनाने, संवारने, उसकी पैकिंग करने, उसको इंटरनल ट्रांसपोर्ट करने, जहाज में माल लदवाने तक के जो भी खर्चे होते हैं और उनके लिए वित्तीय की जो आवश्यकता होती है उसे हम लदान पूर्व साख कहते हैं। इसे भारत में पैकिंग साख के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मैं आपको वापस बताऊं, लदान पूर्व साख के अंतर्गत जो है वो माल का निर्माण, माल को संवारना, उत्पादकों को अग्रिम देना, पैकिंग, यातायात व्यय, बंदरगाह व्यय, जहाजी और बीमा व्यय इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। भारत के अंदर ये साख व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाती है। बैंकों का अधिविकर्ष या ऋण लेकर इसको प्रोवाइड किया जाता है। ब्रिटेन में इसमें जमा बैंक, डिपॉजिट बैंक अलग से होती है। कई जगह यहाँ पे आयातक निर्यातक एक दूसरे पर बिल लिख देते हैं और बिल के द्वारा भी साख देने और लेने का कार्य किया जाता है। अब है लदानोत्तर साख, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जैसा कि नाम से मालूम है, माल लदने के बाद जिस क्रेडिट की आवश्यकता होती है उसे हम पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं। ये साख आयातक की आवश्यकता को डिफाइन करता है और आयातक को माल की अपने देश में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, निर्यातक के बिल को पेमेंट करने के लिए आवश्यक होती है। इसके लिए वो विनिमय बिल भी लिख सकता है, विनिमय बिल की कटौती करके भी साख की व्यवस्था कर सकता है, बैंक से उधार लेकर भी कर सकता है। और इन साखों की व्यवस्था करने के लिए एक्सेप्टेंस हाउस, डिस्काउंट हाउस काम करते हैं। और ये अब बिल क्या है, बार बार शब्द आ रहा है, बिल को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।